नया साल मुबारक हो। अफसोस की बात है, अफसोस का मकाम है कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को साल मालूम नहीं है कि किस साल हमारा नया साल कब शुरू होगा, और हम अंग्रेजों का दिया हुआ साल बोल रहे हैं कि नया साल मुबारक हो, जबकि ये कहना भी गलत है। मेरे भाई और दोस्तों, मैं रोज़मर्रा की जिंदगी में जो देखता हूं, जो मेरे साथ होता है, जो मैं महसूस करता हूं, वही मैं खुतबा के दौरान हो या आम जगहों में, आम महफिलों में मैं बयान करता हूं। और आप लोग खुद समझ सकते हैं कि आदमी जब कोई कुछ बोलता है ना, तो उससे और ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा बेहतर अंदाज में आदमी कब बोलता है, जब उनकी बातों को लोग फॉलो करते हैं, उनकी बातों को अरे पूरा नहीं तो कम से कम 50% भी लोग मानता हो, अरे 50% नहीं कम से कम 25% भी लोग मानता हो, 10% भी लोग मानता हो, तो उसको बोलने में और अच्छा लगता है। इस ठंड के मौसम में भी जुमा की नमाज अदा करने के लिए यहाँ तक आने की तौफीक अता फरमाई। पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद हमारे आखिरी कड़ी सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अनगिनत दरूद व सलाम नाजिल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम सामीन निज़ाम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि खुतबा का उन्वान जो भी चल रहा है, बीच बीच में गैपिंग के बाद वो उस उन्वान का कनेक्शन कुछ ना कुछ दिमाग से हट जाता है। तो बहरहाल फिर भी मैं कोशिश करूँगा हालात वक्त के मुताबिक मुख्तसर वक्त के अंदर जहाँ तक हो सके कुरान और हदीस की रोशनी में कुछ बयान करने की कोशिश करूँगा। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि लाल आलमीन हम सब लोगों को सही सही बातें सुनने, समझने और फिर उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। पढ़िए अल्लाहुम्मा आमीन। ये जो महीना चल रहा है अरबी में, अगर किसी को पूछेंगे आज की मस्जिद में कि अरबी का कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा साल चल रहा है, तो मैं अपने तजुर्बा के मुताबिक बोल रहा हूँ 95% लोग नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। आज अरबी की कौन सी तारीख है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है, नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर अंग्रेजी की तारीख पूछा जाए, साल पूछा जाए, तो बड़े और बूढ़े तो छोड़ दीजिए, 5 साल का बच्चा भी बोलता है कि आज ये जो क्या है, जनवरी का महीना 2026 चल रहा है। क्यों? इसलिए कि गुज़श्ता कल जो 1 जनवरी था ना, यानी 5 दिन पहले से लोगों की तैयारी है कि हमें 1 जनवरी मनाना है। मेरे भाई और दोस्तों, हम लोगों ने अपना कल्चर, अपनी तहजीब को भूल गए हैं, हमारे इस्लाम के उसूल व आदाब को दिन ब दिन भूल रहे हैं, और जो है अंग्रेज के पीछे पड़े हुए हैं, अंग्रेजों का कल्चर को अपना रहे हैं, अंग्रेजों की तहजीब को अपना रहे हैं। जूं जूं दवा की मर्ज बढ़ता गया। मेरे भाई और दोस्तों, जितनी शिर्क व बिदात के बारे में आज बोलते हैं, उतनी शिर्क व बिदात दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दूसरों के, गैरों की तहजीब और कल्चर के को छोड़ने के लिए बोल रहे हैं, दिन ब दिन वो बढ़ते जा रहे हैं।
मेरे भाई और दोस्तों, कल जब मोबाइल खुल रहा था तो व्हाट्सएप और फेसबुक में खाली हैप्पी न्यू ईयर, कौन कहां पिकनिक मना रहा है, कौन एकदम ढेर सारी मुबारकबाद, नया साल आपको मुबारक हो। क्या आलिम, क्या फाजिल, क्या जाहिल, क्या हाजी साहब, क्या गाजी साहब, सब मगन है नया साल मुबारक हो। अफसोस की बात है, अफसोस का मकाम है कि हम मुसलमान हैं, हम मुसलमानों को साल मालूम नहीं है कि किस साल हमारा नया साल कब शुरू होगा, और हम अंग्रेजों का दिया हुआ साल बोल रहे हैं कि नया साल मुबारक हो, जबकि ये कहना भी गलत है। मेरे भाई और दोस्तों, मैं रोज़मर्रा की जिंदगी में जो देखता हूं, जो मेरे साथ होता है, जो मैं महसूस करता हूं, वही मैं खुतबा के दौरान हो या आम जगहों में, आम महफिलों में मैं बयान करता हूं। और आप लोग खुद समझ सकते हैं कि आदमी जब कोई कुछ बोलता है ना, तो उससे और ज्यादा बेहतर तरीके से और ज्यादा बेहतर अंदाज में आदमी कब बोलता है, जब उनकी बातों को लोग फॉलो करते हैं, उनकी बातों को अरे पूरा नहीं तो कम से कम 50% भी लोग मानता हो, अरे 50% नहीं कम से कम 25% भी लोग मानता हो, 10% भी लोग मानता हो, तो उसको बोलने में और अच्छा लगता है। बात सही है कि नहीं है? लेकिन अगर कोई माने ही नहीं तो उसको बोलने में अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। चलो, क्या लोगों का एक आदत हो गई है कि ये तो मौलवी मौलवियों का बोलने का एक टाइम है, टाइम पास करना है किसी तरह आधा घंटा, चाहे जलसा की वाज नसीहत में हो, जुमा का खुतबा हो, ये उन लोगों का एक परंपरा दिया हुआ एक कल्चर है। हम लोगों को सिर्फ सुनना है और बस यहां से चला जाना है, बस यही दिलो दिमाग हम लोग बैठा लिए हैं। कोई चेंजिंग नहीं है मेरे भाई और दोस्तों, हमारे अंदर आज कोई चेंजिंग नहीं है। नया साल मनाने में हमारे मुसलमानों के बीच में जितना गाय बैल कल जबा हुआ, जितना पोल्ट्री और खस्सी जबा किए गए, शायद दूसरों के अंदर जबा हुआ होगा। मैं सही बोल रहा हूं नहीं बोल, बताइए। उसको पता नहीं है क्या है नया साल। मेरे भाई और दोस्तों, मैंने खुतबा मसनूना के बाद सूरतुल हशर के अंदर से एक आयत करीमा तिलावत की, जो मैं अक्सर खुतबा में पढ़ा करता हूं। क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद। ईमान वालो, तुम लोग अल्लाह से डरो और अच्छी तरह से देख लो कि तुम कल के दिन के लिए क्या तैयारी कर रहे हो, क्या भेज रहे हो। वत्तकुल्लाह, फिर कहा कि अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ताला सबकी खबर रखते हैं जो तुम लोग अमल करते हो। तुम्हारे सीनों के बातों को भी अल्लाह ताला जानता है, कौन किस नीयत से तुम जो है क्या मनाते हो, अल्लाह ताला सब जानता है। मेरे भाई और दोस्तों, सबसे पहली बात यह जान लीजिए कि अरबी की तारीख हो चाहे अंग्रेजी की तारीख हो, तारीख किसी के लिए रुकती नहीं है, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, किसी का इंतजार नहीं करता है टाइम। वक्त एक ऐसा फरमाबरदार है अल्लाह ताला का कि उसको अल्लाह ने कह दिया कि तुम बस इतने सेकंड में, इतने मिनट में, इतने घंटे में, इतने महीने में, इतने सालों में तुम गुजर जाओ, तो गुजर जाता है। हम लोग इंतजार करते कि नहीं करते हैं? आदमी की हैसियत देख करके, आदमी की क्वालिटी देख करके, आदमी की लियाकत और क्वालिफिकेशन देख करके हम लोग इंतजार करते हैं, इंतजार करते हैं। किसी ने हमको टाइम दिया है कि आपसे 3 बजे हम कन्वा बाजार के मदरसा के फील्ड में मिलेंगे, तो हम उसकी इंतजार करते हैं। अगर आम साधारण अगर आदमी है तो हम लोग बस 1-2 मिनट रुके, वहां से चल दिए।
उससे कुछ बड़े लेवल के आदमी है तो थोड़ा और 10 मिनट रुकते हैं, उससे कुछ बड़े लेवल के आदमी हैं और आधा घंटा रुकते हैं। हाई क्वालिटी बहुत बड़े बड़े मंत्री, सुपर पावर अगर कोई यहां पर आ रहा है तो घंटों नहीं दिन भी गुजर जाता है, तो हम लोग उसके लिए रुके रहते कि नहीं रहते हैं। वक्त रुकता है? नहीं रुकता है। चाहे दुनिया के कोई भी मंत्री आ जाए, कोई नबी वली पीर आ जाए, सूरज कभी नहीं रुकेगा उसके लिए। वो जिस टाइम से उठने का है उठेगा, जिस टाइम से डूबने का है वो डूबेगा। एकदम 1 सेकंड के लिए किसी का इंतजार वक्त नहीं करता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सब लोगों के लिए वक्त मुतय्यन करके भेजा है दुनिया के अंदर। किसी को 60 साल दिया है, किसी को 2 साल दिया है, किसी को 50 साल दिया है, कि 100 साल दिया है, किसी को मां के पेट में ही मार देता है। तो हर आदमी के लिए, हर मखलूक के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्त मुतय्यन किया है। मसलन मान लीजिए कि आप 50 साल बचेंगे दुनिया के अंदर, अल्लाह ने आपकी मुकद्दर में, तकदीर में लिख दिया है कि आप 50 साल दुनिया में जिएंगे, जिंदा रहेंगे। अभी आप 25 साल के हो गए हैं, तो आगे आपका और 25 साल बचा हुआ है। तो आपका वक्त गुजरता जा रहा है और आपका जो मुतय्यन वक्त है मरने का, दुनिया से जाने का, वो दिन ब दिन आपके करीब हो रहा है, दिन ब दिन आपके करीब हो रहा है। हम लोग लगते हैं कि हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, नहीं, हम लोग पीछे हट रहे हैं। हम लोग क्या हो रहा है? पीछे हट रहे हैं। आप उस वक्त अच्छी तरह बातों को समझेंगे जो लोग ट्रेन में सफर किए हैं। ट्रेन में अगर कोई खिड़की के बगल में बैठे हैं ना, और ट्रेन अगर तेज रफ्तार से चलती है, तो आप जब खिड़की की तरफ झांकेंगे, देखेंगे, तो आपको लगेगा वो पेड़ पौधे, वो नदी, वो पत्थर, वो जमीन लगता है कि पीछे जा रही है ना। हालांकि वो पेड़ पौधे जहां है वहीं पर है, ट्रेन आगे जा रही है, जा रही नहीं जा रही है, लेकिन हमें देख के लगता है कि पेड़ पौधे हमें छोड़ के चला जा रहा है कि नहीं है। आप जब आसमान में बादल छाया रहेगा, रात में, चांदनी रात में आप देखेंगे, उस चांद को देखेंगे, लगता है कि चांद जा रहा है, हालांकि चांद एक ही जगह में है। छोटा छोटा बच्चा बोलता है घरे, पापा देखिए ना, वो चांद यहां से वहां जा रहा है। बेटा, चांद नहीं जा रहा है, वो एक ही जगह रुका हुआ है। वो बादल जा रहा है, आ रहा है, लगता है कि चांद जा रहा है। समझ में, ऐसा देखने में ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? मेरे भाई और दोस्तों, हमारी जिंदगी की हालात वैसी है। हमें लग रहा है कि हम बड़े हो रहे हैं। हम 5 साल के थे ना, हम जितना बड़े हो रहे हैं उतने हम मरने के करीब हो रहे हैं, उतनी हमारी उम्र घटती जा रही है। मेरे भाई और दोस्तों, आपका जब वक्त करीब होता जाएगा तो आपको क्या करना चाहिए? और चौकन्ना होना चाहिए और होशियार होना चाहिए कि हम मरने के करीब होते जा रहे हैं। और जो वक्त मुतय्यन, आपको पता भी नहीं है कि मैं 2026 में जाऊंगा कि 2027 में जाऊंगा, आपको ये भी मालूम नहीं है ना। इतना भी आपको मालूम नहीं है। साल तो छोड़िए, 1 सेकंड भी मालूम नहीं है कि हम 1 सेकंड और जिएंगे कि नहीं जिएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जब नया साल आता है ना, पहली बात तो है कि हम अरबी साल को भूल गए हैं। मुझे अक्सर और बेशतर ये फोन आता है कि मौलाना मेरा बेटा जन्म हुआ है। कल ही एक आदमी फोन किया था कि मौलाना मेरा बेटा जन्म हुआ है रात के 8 बजे, शनिचर का दिन गुजरने के बाद रात के 8 बजे पैदा हुआ है, तो हम अकीका कब करेंगे? दिन कब से जोड़ेंगे? पता नहीं है। सिर्फ उसको नहीं, मैं दावा के साथ कह सकता हूं 95% लोगों को पता नहीं है कि अरबी तारीख, अरबी का दिन, टाइम टेबल, तारीख कब शुरू होता है और कब खत्म होता है। हम लोग क्या दिमाग में बैठा के रखे हैं? रात 12 बजे जो अंग्रेजी तारीख बदलती है ना, बस वही दिलो दिमाग में बैठा के रखे हैं। जबकि अरबी तारीख चेंज हो जाती है मगरिब के बाद। सूरज डूब गया, मान लीजिए कि आज 2 तारीख है अरबी की, सूरज डूब गया 3 तारीख में चले गए। लोगों को मालूम नहीं है। अगर रात के शनिचर, मान लीजिए आज जुमा का दिन है, आज का दिन गुजरने के बाद जब मगरिब का वक्त हो जाएगा, सूरज डूब जाएगा, तो वो शनिचर का दिन हो जाएगा।
और अगर मगरिब के बाद किसी का बच्चा पैदा होता है तो उसको जुमा का दिन नहीं कहा जाएगा, बल्कि शनिचर का दिन कहा जाएगा कि आपका बच्चा शनिचर के दिन पैदा हुआ है, और उस दिन से जोड़ करके आपको 7वां दिन अकीका करना है। लोगों को पता नहीं है, रात में बच्चा पैदा होता है, बोलता है कि जुमा के दिन हुआ है। ये हमारी हालात है। लेकिन उनसे पूछो अंग्रेजी तारीख, हमारे घरों के 95% बच्चे आज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 12 महीना गिना देंगे कि उनसे पूछो मुहर्रम और सफर और ये अरबी की तारीख बताओ, नहीं बता सकते हैं। और हम फख्र महसूस करते हैं मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत अच्छे हैं, बहुत दिमाग वाले हैं। पूछो अरबी की तारीख, नहीं बता पाते हैं, अरबी का दिन नहीं बता पाते हैं। लेकिन संडे, मंडे, जनवरी, फर बोलता है। ये अंग्रेजों की तहजीब हम लोगों ने अपना लिए, जिसके चलते आज दिन ब दिन ये नया साल का मुबारकबाद बढ़ता जा रहा है। एक आलिम दीन के फेसबुक में मैं देख रहा हूं कि नया साल मुबारक हो। एक आलिम दीन व्हाट्सएप में मुझे भेज रहा है कि नया साल मुबारक हो। मैंने उनसे सवाल किया कि मौलाना ये भेजना आपका सही है? अरे मौलाना क्या सब भेजा तो हम भी भेज दिए, सब भेजा तो हम भी भेज दिए। यानी सब भेजा तो आपके पास भी भेजा नहीं है क्या? यहां तो भेजा होना चाहिए ना। आप क्या पढ़े कुरान और हदीस? दिखा दीजिए मेरे व्हाट्सएप में कोई मैं किसी को नया साल का मुबारकबाद दिया हूं 1 जनवरी में, या कोई एहतमामी खाना खाया हूं, कोई कुछ किया हूं। इन चीजों को समझिए। मेरा कहने का मकसद यह है कि आपकी जिंदगी घटती जा रही है, आप मौत के करीब होते जा रहे हैं। इसलिए नया साल जब भी आए, चाहे अरबी हो चाहे अंग्रेजी का साल हो ही सही मान लीजिए, अगर आप एक साल आपका पूर गया ना, आप अपने मुहासबा कीजिए, अपनी जिंदगी का हिसाब व किताब कीजिए। हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु मशहूर सहाबी हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, दूसरे नंबर के खलीफा हैं। जिस सहाबी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, जिस रास्ते से हजरत उमर बिन खत्ताब गुजारते शैतान का मजाल नहीं होता कि चले जाते। इतने बड़े तकवा वाले सहाबी हैं। वो बयान करते हैं कि हासिबु अनफुसकुम क़ब्ला अन तुहासिबु, तुम लोग अपनी नफ्स का मुहासबा करो उससे पहले कि तुम्हारा मुहासबा किया जाए। यानी तुम अपनी जिंदगी का हिसाब व किताब लो इससे पहले कि तुम्हारा हिसाब व किताब मरने के बाद लिया जाए। ववज़िनु अनफुसकुम क़ब्ला अन तुज़नु फ़इन्नहु अहवनु अलैकुम फ़िल हिसाब, और तुम अपनी नफ्स को क्या करो? टटोलो। तुम अपनी जिंदगी में क्या क्या किए हो वजन करो, इससे पहले कि तुम्हारे नामा अमाल को क़यामत के दिन वजन किया जाएगा। फ़इन्नहु अहवनु अलैकुम फ़िल हिसाब गदन अन तुहासबु अनफुसकुम लियौम, कल क़यामत के दिन तुम्हारा सबसे हल्का हिसाब होगा, बशर्त कि तुम आज अपनी जिंदगी का हिसाब ले लिए हो। व तज़य्यनु लिल अर्ज़िल अकबर, और फिर जो बहुत बड़ा एक दिन आएगा हिसाब किताब का दिन, उस दिन के लिए तुम क्या क्या तैयारी कर रहे हो अच्छी तरह से देखो। यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम खाफ़िया, सूरह हाक़ा में कहा यौमइज़िन तुरज़ून ला तख़फ़ा मिनकुम खाफ़िया। क़यामत के दिन, उस दिन तुम सब लोग पेश किए जाओगे। ला तख़फ़ा मिनकुम खाफ़िया, कोई भी चीज राय के दाने के बराबर भी चीज तुम्हारे सामने छुपी हुई नहीं रहेगी। सब अल्लाह ताला सामने लेके आ जाएंगे। तुम्हारे सीने के बातों को भी अल्लाह ताला सामने लेके आएंगे। देखो तुमने किस नीयत से कौन सा अमल अंजाम दिए थे। मेरे भाई और दोस्तों, हम अपनी जिंदगी का हिसाब कैसे करेंगे बताइए? कैसे हिसाब कीजिएगा आप? पूरा साल गुजर गया, 2025, सब अंग्रेजी साल याद है ना, इसी को याद रखिए ना आप लोग। याद ठीक है रखिए, लेकिन साल का हिसाब कीजिए। और आगे अल्लाह, हसन बसरी बहुत बड़े ताबी हैं, वो बयान करते हैं कि अल मोमिनु क़व्वामुन अला नफ्सिही युहासिबु नफ्सहु लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल,
मोमिन अपने नफ्स का निगरा है, अपनी नफ्स का देख रेख करता है एक मोमिन। और युहासिबु नफ्सहु लिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, मोमिन हमेशा अल्लाह के लिए अपने नफ्स का मुहासबा करता रहता है। व इन्नमा खफ़ल हिसाब यौमल क़ियामत अला कौमिन, बात आगे आ रही है। लेकिन यहां पर एक हसन बसरी एक बहुत बड़े ताबी हैं और एक किताब है मुहासबतुन नफ्स। अल्लामा इब्ने अबी दुनिया इतनी मोटी किताब लिखे हैं, उस किताब का नाम है मुहासबतुन नफ्स। नफ्स का इहतिसाब आप कैसे करेंगे, पूरी जिंदगी का हिसाब आप कैसे करेंगे, उस किताब के अंदर दिया है। इतनी मोटी किताब है, अरबी में है, उर्दू में भी किताब छप गई है। मैं उस किताब से एक दो पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं। आप अपनी नफ्स का हिसाब कैसे करेंगे, कैसे जायजा लेंगे। जो मोमिन होगा ना, वो अपनी नफ्स का हिसाब हमेशा करेगा। जो मोमिन होगा फजर की नमाज पढ़े, फिर जोहर की नमाज पढ़े, इस बीच का जो टाइम गुजरा, वो जोहर की नमाज के बाद 10 मिनट निकाल करके, 5 मिनट निकाल करके वो सोचता है कि मैंने कितनी नेकियां की, कितने गुनाह किए, किसको गाली दिए, किसकी शको शिकायत किया, वो जहन में लाते हैं। चूंकि ये जो 4-5 घंटा का वक्त गुजरता है ना, तो इसमें आप जो भी करेंगे आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा। हाँ, ये मैंने गुनाह किया, चलो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मैंने किसी की अनजाने में गलती से शिकायत कर दी, उनके पास फौरन गए, उससे माफी मांगे, खलास असर का टाइम हुआ। फिर जो है इस बीच में जो गुनाह किए, जो नेकियां की, मैंने उसका एहतिसाब किया, जायजा लिया। अगर कुछ गुनाह किए थे अस्तगफिरुल्लाह से माफी मांगे, बंदू से माफी मांगे। फिर मगरिब का वक्त आया, इस बीच का जायजा लिया। फिर इशा का वक्त आया, फिर जायजा लिया। फिर फजर का टाइम आया, पूरी रात मैंने किस तरह सोया, सुन्नत के मुताबिक सोया कि बगैर सुन्नत के मुताबिक सोया, रात में क्या क्या गुनाह की, क्या क्या नेकियां कमाई, आपने जायजा लिए। अगर गुनाह किए तो अस्तगफिरुल्लाह, नेकियां की तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस तरह पढ़े, जिक्र किए, अल्लाह को याद किए, माफी मांगे, इस तरह आपका एक दिन 24 घंटा गुजर गया। हर रोज एक मोमिन का इसी तरह गुजरता है। फिर जुमा का दिन आता है, हफ्तों का हिसाब लेता है, इस बीच में मैंने क्या छोड़ा, क्या पाया, क्या खोया। फिर महीना आता है, फिर महीनों का हिसाब लेते हैं। फिर साल आता है, सालों का हिसाब लेते हैं। और जब रमजान का महीना आता है, जो भी छूटा, जो भी घटा, उस सारी गुनाहों को जो हम रमजान में अल्लाह से माफी मांग कराने की कोशिश करते हैं। यह है मुहासबतुन नफ्स। क्या है मुहासबतुन नफ्स? हम सिर्फ अपना नहीं, बल्कि कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, सबसे पहले अपने आप को बचाओ और तुम्हारे अहल वयाल फैमिली को भी जहन्नम के आग से बचाओ। आपके फैमिली का भी हिसाब लेना पड़ेगा। आज के दिन जब शाम में आप घर जाएंगे, सारे बच्चों को, बेटियों को, अपनी बीबी को, सबको बुलाओ। आज तुम लोग किस तरह दिन गुजारे, कहां गए थे, क्या क्या किए, क्या खाए, किससे बातें की, कितनी चुगली की, कितनी गीबत की, कितनी नेकियां की। आज कौन सा वक्त नमाज जो है टाइम पर पढ़े, कितनी लेट से नमाज पढ़े। जब रोजाना इस तरह छानबीन होगा तो बताइए उसका हर दिन सही गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? गुजरेगा। हम लोग पूछते हैं? नहीं पूछते हैं, नहीं पूछते हैं। जश्न तो मनाते, नया साल तो मनाते, पिकनिक तो मनाते, मुबारकबाद तो देते हैं। पूछते नहीं है कि भाई साहब आप जो नया साल का मुबारकबाद हमको दे रहे हैं, आपका जो पिछला साल गुजरा बताइए उसका हिसाब दीजिए। फंस जाएंगे कल क़यामत के दिन। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, तुम अपनी नफ्स का जायजा लो, अपने अहल वयाल का जायजा लो कि कल के लिए क्या भेजा है, क्या भेजा है। हम लोग हर चीज का हिसाब किताब करते हैं। जब दुकान रात के 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे खत्म करते हैं ना, सारे कस्टमर ग्राहक चले जाते हैं। जाने के बाद अकेला शटर बंद करके तन्हाई में वो जिसमें पैसा रखते हैं ना, वो गुल्लक उसको निकालते हैं, पैसा गिनते हैं, सामान गिनते हैं, कितना सामान बिका, कितनी आमदनी आई, कितना ड्यूज रहा।
पूरा हिसाब और किताब करके कॉपी में लिख करके शटर बंद करके घर जाके सोते हैं ना। एक हफ्ता का हिसाब किताब करते हैं, आज माल कहां से आया, कितना गया, कितना नकद आया, कितना बाकी रहा, हिसाब किताब करते हैं। साल के अंदर भी हिसाब किताब करते हैं कि 2025 में कितना मेरा नफा हुआ, कितना नुकसान हुआ दुकान में, अगर नफा हुआ तो क्यों हुआ, फिर अगले साल इससे ज्यादा नफा किस तरह कमाएंगे, नुकसान हुआ तो क्यों हुआ, कौन सा काम करेंगे ताकि फिर नुकसान आगे ना हो। हिसाब किताब हर चीज का हम लोग करते हैं, लेकिन अपनी जिंदगी का हिसाब किताब कोई नहीं करते मेरे भाई और दोस्तों। करते हैं? नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आपको बेवकूफ कहा गया है। इब्ने माजा के अंदर ये हदीस मौजूद है, तिरमिजी के अंदर भी हदीस मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु आमिला लिमा बादल मौत। क्या कहा? अकलमंद। कय्यिस के माना होता है अकलमंद। सबसे अकलमंद, सबसे होशियार, सबसे दाना आदमी वो है जो क्या करता है, आमिला लिमा बादल मौत, मौत के बाद की तैयारी करते हैं, मौत की बाद की जिंदगी के लिए अच्छे अमाल करते हैं, वो सबसे अकलमंद है, सबसे होशियार आदमी वही है। वल आजिजो मन अतबा नफ्सहु हवाहा सुम्मा तमन्ना अल्लाह। और सबसे बेवकूफ वो आदमी है जो अपने नफ्स को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक गुजारे, अपनी जिंदगी को अपने मनमानी तरीके से गुजारे। सबसे बेवकूफ आदमी वही है मेरे भाइयों। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। इसलिए हमें क्या करना है, हर दिन अपने नफ्स का मुहासबा करना चाहिए, हर घंटा नफ्स का मुहासबा करना चाहिए, महीना में, सालों में, तो आपकी जिंदगी अच्छी जिंदगी, खुशगवार जिंदगी होगी और आपका हिसाब और किताब कल कयामत के दिन हल्का होगा। बताइए, हम लोग कभी भी अपने घर का हिसाब और किताब नहीं लेते हैं। हमारे बच्चे क्यों नहीं नमाज पढ़ते हैं, हमारे बच्चे क्यों गलत रास्ते में जाते हैं। मैंने ऐसे घर भी देखा कि एक बाप बोलता है, मैंने अपने बेटे को एक हफ्ता से नहीं देखा। क्या बोलता है? हालांकि उसके बेटा घर ही में रहता है, ट्यूशन पढ़ने जाता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, कभी काम में जाता है, लेकिन बाप जिस टाइम में घर में आता है शायद बेटा उस टाइम में घर में ना हो, जिस टाइम में बेटा घर में हो उस टाइम में बाप घर में ना हो। 100% लिख लीजिए, आपका बेटा सही रास्ता पर नहीं रह सकता है। हफ्ता गुजर जाता है, बेटा से मुलाकात नहीं है। कैसे बाप है आप बाप हो ही नहीं सकते हैं उस बेटा का। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, जब तक आप घर में हैं, सुबह घर से निकलते हैं, शाम को घर में जाते हैं, पूरे फैमिली का जायजा लीजिए। कौन क्या खाया, क्या पहना, क्या क्या नहीं किया, कौन किस वक्त में नमाज पढ़े, नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़ा, पूरा बायोडाटा आप लीजिए। आपके घर की हालात सुधर जाएगी मेरे भाई और दोस्तों। यह है मुहासबातुन नफ्स, यह है नफ्स का जायजा। पिकनिक मनाने से कुछ होने वाला नहीं है, पोल्ट्री मुर्गी खाने से, नया साल मनाने से और मुबारकबाद देने से कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग जुमा के दिन हमको भेजते हैं, मौलाना साहब जुमा मुबारक। गलत बात है। क्या वो जुमा मुबारक? हम तो मस्जिद पहुंच चुके हैं और तुम हमको अभी भेज रहे हो जुमा मुबारक, और तुम अभी घर में बैठे हो, घर में नहाए नहीं हो, 12 बज गया है, तुम हमें बोलते हो जुमा मुबारक। गलत बात है मेरे भाई, ये सब गलत बात है। सही तौर तरीका को अपनाइए, इस्लामी कल्चर, इस्लामी तहजीब को सीखिए, जानिए और उस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह आलमीन हम तमाम लोगों को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक